चलिए फाइनली मैट्रिक का जो आज मैथमेटिक्स का जो एग्ज़ाम था उसका आंसर की हम लोग 100% सही उत्तर के साथ मिलाने वाले हैं। तो यहाँ पे फटाफट आप लोग मिलाते चलिए, क्योंकि अभी अभी एग्ज़ाम होके निकला है तो सभी बच्चे अपना मिला लें। मैथ में कितना सही हुआ, बिल्कुल 100% सही उत्तर लेके आए हैं। फटाफट आप लोग मिलाते चलिए। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, एक्स प्लस 3 बटा एक्स। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देख लेते हैं, बहुपद एक्स के पावर 5 एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू एक्स के पावर 6 एक्स के पावर 5 एक्स के पावर 2 प्लस 1 का घात क्या होगा। तो काफ़ी इजी सवाल है। 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। फटाफट आप लोग मिलाते चलिए अगर अभी एग्जाम दे के आए हो तो यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्य क्या होंगे। इन लोगों का शून्य निकालना होगा। तो थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 चल लेते हैं। 4, यदि -2 एवं -3 त्रिघात में एक्स स्क्वायर माइनस इतना है तो इनका शून्य का निकालना रहेगा। तो 4 का शून्य क्या हो जाएंगे। 4 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ए बराबर 4, बी बराबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर 9x प्लस ए शून्यकों का गुणनफल 8 है, ए का मान क्या होगा। तो काफ़ी इजी सवाल था। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आप लोग अगर जो हल किए होंगे तो फटाक से निकल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद में शून्यक 4 एवं -2, किस बहुपद है जो कि शून्यक है 4 और -2। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 6 का ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फ़ा एवं बीटा है तो अल्फ़ा बीटा बटा 4 का मान क्या हो जाएगा। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, -a इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, यदि बहुपद क्यू एक्स का एक शून्यक -3 हो तो क्यू एक्स का एक गुणनखंड क्या हो जाएंगे। फटाफट आप लोग मिलाते चलिए। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 8 का बी राइट आंसर। यदि आप लोगों का कोई भी सेट हो, आप केवल आप लोग क्वेश्चन मिलाते चलिए, हो जाएगा। तो 9 मेरा झाँका हुआ है तो एफ इसका राइट आंसर, 9 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एफ बराबर एक्स स्क्वायर है तो बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 बोला जा रहा है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स 1 माइनस के शून्यक अल्फ़ा एवं बीटा है तो अल्फ़ा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1 का मान क्या हो जाएंगे। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, -4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 बोला जा रहा है, अगर आप लोगों को कोई भी सेट हो, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा और उस क्वेश्चन को आप लोगों को जो क्वेश्चन मिला है इस क्वेश्चन को खोजना होगा कि कहाँ पे है। लगातार मिल जाएंगे उसके बाद। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ए बराबर 1, बी बराबर 2। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ जाते हैं, तो रैखिक समीकरण युग में 2x माइनस 3x बाई 3y है तो बराबर 8 एवं 4x माइनस 6y बराबर 9। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, असंगत। असंगत इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 बोला जाए, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 4 एवं 4x प्लस 6y बराबर 12 है तो इसका आलेखित क्या हो जाएंगे। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, समांतर सरल रेखाएं, बिल्कुल 100% सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 14 बोला जा रहा है, समीकरण निकाय 2x माइनस 3x 3y प्लस 1 है तो बराबर 0 तो इसका कितना हल होगा, कितना हल संभव होगा। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, जो ए और केवल एक हल होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 बोला जा रहा है, रैखिक समीकरण युग में इतना है और इतना है तो इनका संगत होगा या संगत होगा, क्या हो जाएंगे। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, असंगत। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, असंगत। 13 फिर से वही क्वेश्चन दोहराया गया। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 बोला जा रहा है, समीकरण निकाय 2x माइनस 3y है तो
1 इसका क्या हो जाएंगे, तो इसका ए भी मैं ऊपर ही बता दें, एक और केवल एक हल होगी, 14 का ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 से शुरुआत कर लेते हैं। के किस मान के समीकरण इतना इतना का हल है, तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 10। क्वेश्चन नंबर 16 बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी क्या है, तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 0, -4, -8, -12। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। 17 यहीं हो जाएंगे, पी के किस मान के पद इतना के समांतर श्रेणी में है, तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 4। क्वेश्चन नंबर 18 बोला जा रहा है आप लोगों को बेहद कम समय में आप लोगों को मिल जाएगा, जो कि आसान है। यदि इतना है तो 18 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 75 हो जाएंगे, इतना का एनवा पद निकलना था, तो 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 75। क्वेश्चन नंबर 19 बोला जा रहा है समांतर श्रेणी में दूसरा पद 13 है तथा पाँचवा पद 25 है, तो इसका क्या हो जाएंगे, तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी 4 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 बोला जा रहा है यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग इतना है तो समांतर श्रेणी का सर्वक क्या हो जाएंगे, तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे -2। क्वेश्चन नंबर 21 बोला जा रहा है यदि P(a/2, 4 बिंदुआ a बराबर एक हो जाएंगे -6, 5 हो जाएंगे, और बी में हो जाएगा -2, 3 हो जाएंगे, तो इसका जोड़ा मध्य बिंदु क्या हो जाएंगे, तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे -8। क्वेश्चन नंबर 22 यदि 3 बिंदु एक रैखिक हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी 0। क्वेश्चन नंबर 23 बोला जा रहा है यदि त्रिभुज एबीसी में इतना है तो इतना का केंद्रक का निर्देश क्या हो जाएंगे, तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 0,4 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 बोला जा रहा है यदि त्रिभुज एबीसी में एडी कोण एबीसी का अर्ध है AB बराबर 10 सेमी और AC बराबर 14 सेमी, तो इसको DC का मान निकालना है, तो DC का मान निकालना है, तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 3.5। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 25 का देख लेते हैं त्रिभुज ABC में DE इतना समांतर है, इतना है, तो इसका AE का मान क्या होगा, AE का मान पूछा जा रहा है, तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 2.1 सेमी। 25 हो गए हैं। 26 यदि दो समरूप त्रिभुज का संगत भुजाएं अनुपात 5:6 है तो परिमाणों का अनुपात क्या होगा, परिमाणों का अनुपात पूछा जा रहा है, तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 5:6। 5:6। 27 क्वेश्चन नंबर बोला त्रिभुज एबीसी में AB 6√3 है तो AC बराबर 12 सेमी, BC बराबर 6 सेमी, तो कोण बी का मान पूछा जा रहा है, तो 27 क्वेश्चन नंबर में कोण बी का मान पूछा जा रहा है, तो कोण बी का मान ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 28 बोला जा रहा है यदि समबाहु त्रिभुज एबीसी में 12 सेमी, समबाहु त्रिभुज में DEF में इतना है तो इसका मान क्या हो जाएंगे, तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 4:1। 4:1। क्वेश्चन नंबर 29 बोला जा रहा है त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज का AD है तो इसका PQR का अनुपात पूछा जा रहा है, तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 81:49। 81:49। 30 क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है एक समबाहु त्रिभुज में 12 सेमी ऊंचाई होगी, इसका ऊंचाइयाँ पूछा जा रहा है, तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 6√3। क्वेश्चन नंबर 31 बोला जा रहा है इतना है √64/81 और प्लस इतना है तो इसका मान कितना होगा, परिमेय होगा अप्रिमेय होगा, यानी 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे परिमेय संख्या हो जाएंगे 31 का ए हो जाएंगे। उसके बाद 32 क्वेश्चन नंबर की ओर चलते हैं, तो 32 में देख लेते हैं दो अपरिमेय संख्या इतना है तो इसका गुणनफल क्या हो, गुणा करने पर क्या आंसर आएगा, तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 बोला जा रहा है 0.3 पर वेक्टर है तो इसका सरलतम रूप क्या हो जाएंगे, तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 7/9। 34 क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है यदि 56 बराबर 2x² + 3y इतना है तो x + y + z का मान क्या हो जाएंगे, तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 बोला जा रहा है √10 × √15 क्या है, परिमेय है
रूट 10 को रूट 15 क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है? तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अपरिमेय हो जाएंगे। अपरिमेय बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर इतना इतना का लिखा जाता है, क्या इसको कैसा लिखा जाएगा? तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सही लिखा, सही मारा हुआ आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37 बोला जा रहा है, यदि दो संख्याओं का मस्सा इतना है, लस्सा इतना है, तो गुणनफल क्या होगा? तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 1250। क्वेश्चन नंबर 38 बोला जा रहा है, यदि भाग में एल्गोरिदम इतना है तो इतना इतना का क्या होंगे? तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 1679। 39 क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है, यदि क्यू धनात्मक पूर्णांक निम्नलिखित में कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक है? तो विषम पूर्णांक क्या हो जाएंगे? 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 6q+1। 29 का राइट आंसर 6q+1 ए। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं, दो लगातार विषम संख्याओं का मस्सा कितना हो? दो लगातार विषम संख्याओं का मस्सा कितना? काफ़ी इजी सवाल था, बी आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, tan 5, tan 25 और tan 30 डिग्री, tan 65 डिग्री बराबर tan 85 डिग्री का मान क्या हो जाएंगे? तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1/√3। क्वेश्चन नंबर 42, cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री, 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 0। क्वेश्चन नंबर 43 बोला जा रहा है, cosec 42 डिग्री बटा sec 48 गुने इतना इतना है, तो इसका राइट आंसर यानी 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बिल्कुल 100% सही उत्तर है सी। क्वेश्चन नंबर 44 बोला जा रहा है, यदि tan a अल्फा प्लस बीटा है तो इसका बीटा का मान क्या हो जाएंगे? तो बीटा का मान ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 1/√3, 1/√3। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर पढ़ते हैं, 44 हुआ था 45, √3 sin इतना का मान क्या हो जाएंगे? तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 2 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 बोला जा रहा है, यदि इतना है तो इतना इतना का मान क्या हो जाएंगे? तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 25 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात x² अनुपात y² त्रिभुजाओं का अनुपात क्या हो जाएंगे? तो 47 का राइट आंसर डी हो जाएंगे, 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, x अनुपात y हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 48 बोला जा रहा है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई हो तो सेमी को उनका व्यास क्या हो जाएंगे? इसका व्यास पूछा जा रहा था, 48 का बी राइट आंसर हो जाएंगे 14 सेमी, व्यास 14 सेमी। क्वेश्चन नंबर 49, 5 चक्रों में 14 सेमी त्रिज्या पहियों को तय की जाती है तो दूरी क्या हो जाएंगी? तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 440। क्वेश्चन नंबर 50, एक वृत्त क्षेत्रफल के एक वर्ग क्षेत्रफल बराबर हो तो उनकी परिमितियों का अनुपात क्या हो? परिमितियों को अनुपात पूछा गया तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर √π/2। क्वेश्चन नंबर 51, किसी वृत्त के दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं तो उसके दूरी 10 सेमी है तो उनकी वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएंगी? तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 5 सेमी। क्वेश्चन नंबर 52, दो वृत्त यदि एक बाह्य रूप से स्पर्श करती है तो उस स्पर्श रेखाओं क्या हो जाएगी? कितनी संख्या हो जाएंगी? तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 3 स्पर्श रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 53, किसी बाह्य बिंदु में पी ए का दी गई है तो पी बी का मान क्या हो जाएंगे? तो पी बी का मान हो जाएंगे 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 6 सेमी। क्वेश्चन नंबर 54 बोला जाए, यदि 3 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का खींची गई स्पर्श रेखा 60 डिग्री पर झुकी है तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या हो जाएंगे? तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे √3 सेमी। क्वेश्चन नंबर 55, यदि साइन 20 डिग्री प्लस 20 डिग्री तो कॉस 30 डिग्री तो थीटा का मान पूछा जा रहा है तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 40। 56, यदि त्रिभुज ABC में त्रिभुज कोण सी 90 डिग्री है तो साइन ए प्लस बी का मान पूछा जा रहा है तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 57, सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री प्लस 2 है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 1। 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 58 क्वेश्चन बोला जा रहा है, यदि x cos tan तो बाई x² माइनस
बाई का मान क्या हो जाएंगे, तो 55 का राइट आंसर 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 59 बोला जा रहा है यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sin थीटा का मान पूछा जा रहा है। तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 3/5। क्वेश्चन नंबर 60 बोला जा रहा है √1 प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी बट्टा में है, तो इसका राइट आंसर 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, कॉस ए प्लस कॉट ए। क्वेश्चन नंबर 61 बोला जा रहा है प्रथम 10 विषम संख्याओं का मान, प्रथम 10 विषम संख्याओं का मान 10 हो जाएंगे, प्रथम 10 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 बोला जा रहा है इतना इतना का माध्यिका क्या हो जाएगा। माध्यिका आसानी है तो आसान से निकाल लिए होंगे, तो 62 का ये राइट आंसर 16। 63 बोला जा रहा है इतना इतना का बहुलक, बहुलक यानी कितना बार आया है, तो बहुलक 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 6 ज़्यादा बार आया, बहुत बार आया, इसलिए 6 आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 64 बोला एक बरामदा बटन में इतना इतना है तो माध्य क्या हो जाएंगे, तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 49.70 माध्य हो जाएंगे। 65 बोला जा रहा है यदि 5 इतना इतना है तो इतना x का मान क्या हो जाएंगे, इतना इतना में x का मान क्या हो जाएंगे, तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 7 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 बोला जा रहा है एक असंभव घटना की प्रयिकता क्या हो जाएंगे, असंभव घटना की प्रयिकता क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी 0 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 67 बोला जा रहा है यदि PE बराबर 0.4 तो PE डैश का मान क्या हो जाएंगे, तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 0.6। क्वेश्चन नंबर 68 बोला जा रहा है दो पासों के फेक संभव परिणामों का मान, दो पासों को फेक पर संभव परिणामों का मान 36। क्वेश्चन नंबर 69 बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या घटना की प्रयिकता नहीं हो सकती है, जो ऑप्शन में दिया गया है उसमें से घटना की प्रयिकता नहीं हो सकती है, ऑप्शन नंबर बी 1.5 नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 70 बोला जा रहा है एक पासे में फेंके गए विषम संख्याओं का मान, विषम संख्याओं का मान पूछा जाए जो काफ़ी ईजी है, 70 का बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 बोला जाए एक घनाभ में लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई इतना इतना है तो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है, 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 72 पूछा जा रहा है 8 सेमी भुजा वाले घन में 4 सेमी भुजा वाले कितने भुजाएं हैं, तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 बोला जा रहा है धातु के 3 घन में किनारे के क्रमशः 3 सेमी 4 सेमी 5 सेमी विषम को बनाया गया तो क्षेत्रफल के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे, 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 74 बोला जा रहा है दो बेलन की त्रिज्या इतना इतना अनुपात है तो इतना अनुपात का मान क्या हो जाएगा, यानी 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 20:27, 20:27 हो जाएंगे, सॉरी 20:27। क्वेश्चन नंबर 75 बोला जा रहा है यदि बेलन की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 1760 सेमी है तो इसके आधार की 14 सेमी, तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएंगे, यानी 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 20 सेमी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 76 बोला जा रहा है एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेमी अतिरिक्त त्रिज्या 3 सेमी तो इसको 10 सेमी का आयतन क्या हो जाएंगे, 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 220 सेमी क्यूब हो जाएंगे। 77 क्वेश्चन नंबर बोला यदि शंकु के आधार पर आ त्रिज्या एल के शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे, 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर पाई आर एल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 78 बोला जा रहा है 14 सेमी व्यास वाले अर्धगोले के पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे, तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 147 पाई सेमी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 69 बोला जा रहा है एक शंकु में इतना इतना है सेमी स्क्वायर है तो आधार का त्रिज्या 314 सेमी है तो इसकी ऊंचाई पूछा गया है, तो 79 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 15 सेमी। 80 क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है यदि एक गोले की त्रिज्या 2 पाई है तो आयतन क्या हो जाए, 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 32 पाई आर एल। क्वेश्चन नंबर 81 बोला जा रहा है यदि पी एक्स बराबर इतना इतना है तो इतना इतना का घात मान बताया गया है, तो 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 82 बोला जा रहा है, निम्नलिखित में द्विघात समीकरण है, कौन है जो द्विघात समीकरण के रूप में है। 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 83 बोला जा रहा है, एक द्विघात समीकरण में इतना है तो इतना इतना का मूलक क्या हो जाएंगे, तो के का मान पूछा गया, केवल के का मान। तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी -2। क्वेश्चन नंबर 84 बोला जा रहा है, इतना इतना में गुणनखंड एक का मान बताएं। एक का मान यानी 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2/9 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 85 बोला जा रहा है, पी में इतना है तो पी एक्स स्क्वायर -2x3 बराबर 0 के मूल वास्तविक समान क्या हो जाएंगे, तो 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 1/3। 86 क्वेश्चन नंबर बोला द्विघात समीकरण इतना इतना की वास्तविक संख्या होंगे या क्या होंगे, तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे वास्तविक नहीं, वास्तविक नहीं। 87 क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है, यदि द्विघात समीकरण इतना है उसका स्क्वायर है तो 4 में दूसरा मूल क्या हो जाएंगे, तो 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे -5। क्वेश्चन नंबर 88 बोला जा रहा है, यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर 6x इतना इतना है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, तो 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 89 बोला जाए, द्विघात समीकरण इतना इतना के p बराबर नॉट 0 है तो मूल क्या होंगे, तो मूल क्या होंगे, तो 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 90 का क्वेश्चन बोला जा रहा है, यदि x बराबर -1 है और समीकरण इतना इतना के उभयनिष्ठ है तो p + q का मान क्या हो जाएंगे, तो 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर -1 यानी बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 51 बोला समांतर श्रेणी इतना का 11वां पाद पूछा गया है, तो 11वां पाद का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 22। क्वेश्चन नंबर 92 बोला जाए, समांतर श्रेणी इतना का 8वां पाद पूछा गया है, तो 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 93 पूछा जाए, समांतर श्रेणी इतना का 50वां पद पूछा गया, तो 50वां पद का क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 2550। और क्वेश्चन नंबर 94 बोला जा रहा है, बिंदु इतना इतना किस चतुर्थांश में है, इतना इतना है तो प्रथम चतुर्थांश में है, यानी 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर, अरे गलती हो गया, 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ चौथांश में है, वो चतुर्थ में हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 95 बोला जा रहा है, बिंदु इतना इतना का बीच की दूरी पूछा गया है, 2 cos थीटा का बीच की दूरी पूछा गया है, यानी 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 2 राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 96 बोला सरल रेखा है, इतना x बराबर -2 है तो y बराबर 3 है, तो कटान बिंदु पूछा है, कहाँ पे कटता है कटान बिंदु, 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे -2, 3 हो जाएंगे। 97 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिंदु 7, -4 एवं -5, 1 है तो बीच की दूरी पूछा गया है, तो बीच की दूरी 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 13 हो जाएंगे। 98 क्वेश्चन पूछा है, बाई अक्ष पर बिंदु है 5, -2 है तो इतना इतना का समदूरस्थ हो हैं, तो 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी 0, -2 हो जाएंगे 98 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 पूछा जा रहा है, पी क्यू आयतन में जिसके शीर्ष इतना है तो इतना इतना का आयतन का क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे, यानी 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 12। क्वेश्चन नंबर 100 पूछा जा रहा है, यदि a बराबर a, 0 है तो b बराबर 0, 0 है, तो c बराबर 0, b है, तो त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पूछा गया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 1/2 a गुने b, यानी b हो जाएंगे 100 का b राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल 100% सही उत्तर है, आप मिलान कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।